वैसे तो देखा जाए एक घर का आधार गृहिणी ही होती है, पर गृहिणी को बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है और कई बार तो वो इन सब बातों से मानसिक रूप से परेशान हो जाती है। जैसे कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ कमा नहीं सकती हो, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, तुमने वो काम अच्छा नहीं किया। घर के सब मेंबर को सेटिस्फाइड करना उसके लिए एक बहुत बड़ी उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है और इस टास्क को करते करते वो कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को खो देती है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम गृहिणियों को करने चाहिए? एक गृहिणी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वह खुद खुश रह सके और दूसरों को भी खुश करने का प्रयास कर सके? एक औरत को अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए कि वो बाहर नहीं निकल रही है, काम नहीं कर रही है, या जो घर से बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं वो उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनसे ज़्यादा ज्ञानवान हैं। उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि घर का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाहर लोग जाके कर रहे हैं। तो उसको अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको अपना आत्मविश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक औरत को काम करते समय कभी भी उस काम को अपने से बड़ा नहीं मानना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि काम उसके करने के लिए है, ना कि वो काम के लिए ही बनी है। उसको अपने काम को, छोटे छोटे काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए कि आज ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, थोड़े आराम करना है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे जिनमें उनका इंटरेस्ट है और वो करना चाहती हैं, कुछ डांस करना चाहती हैं, सिंगिंग सुनना चाहती हैं, वो बीच बीच में उनको करते रहना चाहिए। और काम को बोझ नहीं समझना चाहिए, काम को डिवाइड करके करो, ना कि ये कि नहीं काम करना है, उसके चक्कर में हम खाना तक छोड़ देते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। तो अपना ध्यान रखते हुए उस काम को बराबर हिस्सों में बांटते हुए आराम से कीजिए। एक औरत को कभी भी ये कहकर नहीं लड़ना चाहिए अपने पति से कि आप कम कमा रहे हैं, हमें और ज़्यादा कमाई चाहिए, क्योंकि एक औरत का काम है मैनेज करना। वो ज़्यादा में भी मैनेज कर सकती है, कम में भी मैनेज कर सकती है। अब ज़्यादा में तो सब कोई मैनेज कर ले, लेकिन जो कम में मैनेज करता है वही असली गृहिणी है। ज़्यादा चीज़ों को पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम करना है आज, उसको लिस्ट बना के आज के आज ख़त्म करो, ताकि अगले दिन हम दूसरा काम कर सकें। हम सोचते हैं कि हम घर पर हैं, नहीं आज नहीं ये काम कर लेंगे, तो उसकी वजह से हमारे माइंड में टेंशन क्रिएट होती है। तो बेटर है कि अपने काम को, आज के काम को आज ही निपटा लें और कल के लिए हम फ्री रहें। और हम औरतें पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन जो नहीं करती तो भी हमें करना चाहिए। हमें अध्यात्म को टाइम जरूर देना चाहिए, समय देना चाहिए। चाहे हम मंदिर में जाते हों, चर्च में जाते हों, मस्जिद में जाते हों, हमें अध्यात्म को टाइम देना चाहिए। हम मेडिटेशन करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है उसको जानने की कोशिश करें, तो हम थोड़ा सा प्रकृति से जुड़ेंगे। सुबह उठ के थोड़ा सा बाहर पार्क में टहलना चाहिए। नहीं बाहर पार्क में सुबह में टाइम है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में सब व्यस्त होते हैं, तो एटलीस्ट शाम के टाइम ज़रूर थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए जाना चाहिए। उससे आपका थोड़ा मूड चेंज होगा और आप प्रकृति के थोड़ा सा नज़दीक आएंगे। एक गृहिणी का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो शादी से पहले एजुकेटेड नहीं है या शादी से पहले उसने एजुकेशन नहीं ली है, तो शादी के बाद उसको अपना एजुकेशन ज़रूर लेना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ सकती है, और न्यूज़पेपर नहीं तो बुक्स हैं, बुक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ सकती है अपने फ्री टाइम में। तो ऐसी बातें उसको करते रहना चाहिए ताकि उसको ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, और उससे ज्ञान से, नॉलेज से उसको वैसे भी संतुष्टि प्राप्त होगी।